जब केवल और केवल आप भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान सदगुरु बन के चल पड़ेंगे। यश साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि सुतम सत्य तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। अपने गुरु में जिसकी मनुष्य बुद्धि है कि हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह पी रहे हैं, हमारी तरह सो रहे हैं, मनुष्य ही तो है सामान्य, और क्या है, केवल कपड़े रंगे हैं और तो क्या है। ऐसी मनुष्य बुद्धि यदि है श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। गुरु के द्वारा सुना हुआ जो भी वेद है, जो भी शास्त्र है, ऐसे मानिए जैसे हाथी को स्नान करा दिया हो। सरोवर में ले जाके आप खूब साबुन से सर्फ से स्नान कराइए, बाहर आते ही बस सूंड में रेत भरेगा और ऊपर फेंक लेगा। बस आपकी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके तार टूटे पड़े हैं। काठ का जो टाल होती है ना लकड़ी की, जब लकड़ी लेने आप जाते हैं तो उस टाल पे जो कांटा टंगा होता है जिस पे लकड़ी तोली जाती है, 2-4 किलो तो पास अंगई होगा में, वो पता भी नहीं चलता आपको। यदि उस कांटे पे आप एक रत्ती सोने का चांदी का भार आकलन करवाना चाहे, तोलना चाहे, तो क्या बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा, भार नहीं बता पाएगा, जिसमें 2-4 किलो तो पास अंगई है। लेकिन भौतिक तुला उस पर आप रखेंगे तो रत्ती रत्ती का भार आपको बताएगा। तो अपनी विकार वासनाओं की काठ की जो तराजू है ये बुद्धि, संत और शास्त्र को इससे तोलने का और आकलन करने की भूल मत कर देना, ये मेरी आप सबके प्रार्थना है। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा क्या होता है हमारे जीवन में? संत की सरलता, संत की सहजता और सरलता हमको पहचानने नहीं देती कि संत क्या है अपने आप में, और हमारी बुद्धि अपना तराजू लगा देती है। बाहरी क्रिया संत की पहचान नहीं करा सकती। और मैं तो ये कहता हूं कि संत ही किस काम का, वो संत ही कैसा जिसे संसार पहचान जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है? कोई बताता है, गाता है कि मेरे पास इतना धन है? कोई नहीं बताता। फिर संत अपने धन को कैसे उजागर कर देगा भाई? आशिकों के ये पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कपड़े फटे। हर आशिक का मगन्यारा है, ते खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, ते रैन नींद नहीं आवे है, तुन विषय भोग सब खारा है, हर आशिक का मगन्यारा है। तुन विषय भोग सब खारा है, हर आशिक का मगन्यारा है। वेशभूषा से, शारीरिक अवस्था से संत की पहचान नहीं हो सकती। तो आप जब रोएंगे भगवान से मिलने के लिए तो भगवान चल पड़ेंगे, और वो किस रूप में आए इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। भले किसी नारी के रूप में आ सकते हैं, पुरुष के रूप में आ सकते हैं, साधु वेश में आ सकते हैं, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती में आ सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे आ सकते हैं। हमें खोजने नहीं पड़ते सदगुरु, सदगुरु स्वयं हमें खोजेंगे। जैसे माँ का लाल कहीं एकांत में रो रहा है और माँ के कान में आवाज पहुंची, दौड़ पड़ती है काम छोड़ के, मेरा लाल कहां रो रहा है। आप ना आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। प्रकृति की जिम्मेदारी होती है, या तो हमको उठा के वहां पटक देगी जहां हमारे कर्णधार विराजे हैं, या तो उनको उठा करके हमारे पास ले आएगी जहां हम पड़े पड़े रो रहे हैं। तो मेरे कहने का सार यही है कि आप लोग अपनी गुरु निष्ठा को दृढ़ करें, तो बिना किसी परिश्रम के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब किस क्षण और कहां की मंजिल तय कर गई। करोड़ों कल्पों में माला रटते रटते, शास्त्र अध्ययन करते करते, ध्यान करते करते आप जो चीज हासिल नहीं कर पाए, जो स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, जो हृदय की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए,
वो केवल मात्र सदगुरु की एक कृपा दृष्टि से आपको उछाल के वहां पहुंचा देंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरा जीवन तो मेरी सदगुरु कृपा से भरा पड़ा है। मैं नहीं जानता तुम्हारा शास्त्र क्या होता है, चिंतन क्या होता है। मैंने तो केवल उनकी सी चरण धूलि को ही अध्ययन किया, रात दिन उनके आंगन की झाड़ू बुहारी करता रहता था। जल भर लाया, उनको स्नान करा दिया, उनको भिक्षा तैयारी करा दी, कुटिया बुहार ली, आसन लगा दिया। उनकी बस उसी में लगा रहता था, जैसे माताएं घर में लगी रहती हैं। फटकारते थे कभी जब कोई मेरे लायक कोई बात दिखाई देती थी, कोई किसी ने प्रश्न कर दिया और मेरे उपयुक्त कोई चीज़ है जिनको लगी कि उत्तर में उसके काम की बात है, ताली लगा के बुलाते थे। कहाँ डोलता रहता, कभी बैठता नहीं मेरे पास आके, जैसे माँ प्यार से फटकारता। तो बस आप सभी के सी चरणों में मैं यही निवेदन करूंगा, अपनी गुरु निष्ठा को जरा भी हिलने मत देना, वरना शास्त्र भी रखा रह जाएगा और आपका जो गुरूर है वो भी रखा रह जाएगा और वो पतन की स्थिति आपके जीवन में होगी शायद जिसके विषय में कभी सोचा भी नहीं होगा।